नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो में मौजूद मेहमान आपसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं, तो आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से खुश आमदीद कहेंगे सना सैयद को। इस्तकबाल है सना आपको। इसी तरह कारी फजलुर रहमान साहब आपको भी पुरतपा खैर मक़दम है तमाम नाज़रीन की तरफ से, और नाज़रीन आप सबका भी इस्तकबाल है हमारी पूरी टीम की जानिब से। तो इससे पहले कि सना की जानिब बढ़ें, खूबसूरत सी नाते पाक वो इंशाअल्लाह आप सबकी खिदमत में पेश करेंगी, बारगाह रिसालत माब में पेश करेंगी। उससे पहले आज के मौजू के बारे में बता दें। आज का जो हमारा मौजू है वो है ईद की तैयारियों में इबादत से तगाफुल। तो बहुत भरपूर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी इस मौजू पर भी, लेकिन हुस्ने आगाज के लिए सना की जानिब बढ़ते हैं और नाते पाक की गुजारिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, उन्हें पर तो गुनाहगार का सब हाल आया है, उन्हें गुनाहगार का सब हाल आया है, उस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या, उस पर भी वो दामन में छिपाए तो अजब क्या, आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, मुँह ढाँप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ, मुँह ढाँप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ, मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या, मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, नाज़ादे सफर है ना कोई काम भले है, नाज़ादे सफर है ना कोई काम भले है, फिर भी मुझे सरकार बुलाए तो अजब क्या, फिर भी मुझे सरकार बुलाए तो अजब क्या, आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब
जब क्या आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। बहुत खूब सादा सा कलाम, लेकिन आपकी अदायगी माशाल्लाह हमेशा की तरह बेमिसाल, बहुत अच्छा लगा, समात में उतर गया। अब कारी साहब सुना है कि आप नज्म पेश करेंगे, तो किस उन्वान से है और क्या कह रही है ये नज्म? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी नज्म है, अशार में मुलाहिजा फरमाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आगाज कीजिए, हम अतनगोश है। खुशबुए पे हम आती है, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में, खुशबुए पे हम आती है, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में, यूं सांसें महकी महकी है, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में, महसूस हुआ है यूं मुझको के शहर नूर में बैठा हूँ, महसूस हुआ है यूं मुझको के शहर नूर में बैठा हूँ, क्या नूर की किरणें उतरी हैं, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में, मशगूल दुरूदों में हूँ कभी, मसरूफ दुआओं में हूँ कभी, मशगूल दुरूदों में हूँ कभी, मसरूफ दुआओं में हूँ कभी, नाते भी लबों पर रहती है, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में, नज़ीरे हैं गुंबदे खज़रा पर, हाथों में खजूर मदीने की, नज़ीरे हैं गुंबदे खज़रा पर, हाथों में खजूर मदीने की, इफ्तार की घड़ियां आई है, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में, इफ्तार में दस्तरखान सजे, सहरी की रौनक क्या कहना, इफ्तार में दस्तरखान सजे, सहरी की रौनक क्या कहना, जन्नत की हवाएं चलती हैं, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में, जन्नत की हवाएं चलती हैं, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में, खुशबुए
खुशबुए पे हम आती है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, यूं सांसें महकी महकी, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। सुभान अल्लाह, बहुत खूब कारी साहब। ऐसा महसूस हो रहा है कि चश्मे तसव्वुर में ही सही, लेकिन हम रोज़े रसूल पे पहुंच गए हैं। जिस अंदाज से इसमें तमाम मनाजिर की मंजरकशी की गई है, सहरी की बरकतें हैं, इफ्तार की रौनकें हैं, बहुत खूब लुत्फ दे गया। हम यही कह सकते हैं कि काश कि अल्लाह ताला इस मुख्तसर से वक्फे में, जिसमें कि आपने नाते पाक पेश की, ये नज़्म पेश किया, हमें हमारे इस वक्फे को इबादत में शुमार कर ले, क्योंकि हमने दिल से महसूस किया जो कुछ आपने लबों से कहा और तरन्नुम से पेश किया। तो अल्लाह ताला इसे इबादत में शुमार कर ले, मकबूल कर ले, यही हमारी दुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से अपने मेहमानों का इस्तकबाल करना चाहेंगे। सबसे पहले खुश आमदीद कहेंगे मुफ्ती साद मुश्ताक साहब आपको, पुरतपा खैर मकदम है तमाम नाज़रीन की तरफ से। इस्तकबाल है मौलाना साहब आपका, मुफ्ती साद मुश्ताक साहब, इस्तकबाल है आपका। इसी तरह खुश आमदीद कहेंगे मौलाना ताज मोहम्मद अजहरी साहब, आपका भी इस्तकबाल है। तो नाज़रीन, अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। हमारा आज का मौजू है ईद की तैयारियों में इबादत से तगाफुल। हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक का चांद नजर आते ही एक गैर मामूली सी खुशी नजर आती है लोगों के चेहरों पर। सरमस्ती और सरशारी का आलम होता है, पूरा माहौल बड़ा निखरा निखरा और सरशार नजर आता है। ये जोश व खरोश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और आखिरी अशरे में हम ये देखते हैं कि जब लोगों का जोश व खरोश अपने नुक्ता उरूज पर पहुंच जाता है। शब कद्र में इबादतों का एहतमाम भी होता है, लेकिन आखिरी जो चंद दिन होते हैं, गिनती के चंद रोज, उनमें चूंकि ईद की तैयारियों का जज्बा जो है वो गालिब आ जाता है, लोग मसरूफ नजर आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वो इफ्तार भी बाजारों में, मार्केटों में करते हैं और ईद की तैयारियों में उनकी न सिर्फ ये कि इबादतों में फ़र्क पड़ता है, इबादतों में जो इन्हिमाक है वो कहीं टूटता हुआ नजर आता है, बल्कि वो जोश जिसको कि नुक्ता उरूज पर पहुंच जाना चाहिए था वो कहीं दबा दबा सा नजर आता है। हालांकि यही वो वक्त है जब अल्लाह ताला से अपनी मजदूरी लेने का या इनाम लेने का वक्त होता है। तो क्यों हमारे आमाल में या हमारे मामूलात में ये फ़र्क नमूदार होता है और किस तरह हम अपने आखिरी अय्याम को भरपूर इबादतों में सर्व करें ताकि अल्लाह ताला से पूरा पूरा अजर और पूरी पूरी मजदूरी हासिल कर सकें। यही हमारा आज का मौजू है और इसी पर इंशाअल्लाह मुफ्ती साद मुश्ताक साहब से हम जानेंगे कि वो जोश व खरोश जो नुक्ता उरूज पर पहुंच जाना चाहिए था वो कहीं ईद की चहल पहल में गुम नजर आता है। घर की बजाय जो रुख करते हैं लोग मार्केटों का, बाजारों का, और ऐसा देखते हैं कि वो सहरी भी अमूमन बाजारों में होती है। तो ये जो है हमारी इबादतों को कितना कमजोर कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये बिल्कुल एक हकीकत है और हम ये देखते हैं कि हर चीज़ की इबादत का या हर एक तरीक़े का जब वो एक बिल्कुल एकदम पॉइंट होता है, एक आखिरी पॉइंट होता है, वहाँ पर जाकर के हम अपनी मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे बार बार ये बात आ रही है कि पहला आशा रहमत का, फिर मग़फ़िरत का, फिर जन्नत से, जहन्नम से छुटकारे का है। तो मेहनत करते 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 रूहानियत जब एक उरूज पे पहुँचने लगती है और रूहानियत बिल्कुल एक आखिरी मरकज़, आखिरी इंतहा तक पहुंचने लगती है, जैसे हम क्लाइमेक्स कह सकते हैं। जी बिल्कुल, नुक्ता उरूज है। नुक्ता उरूज पे पहुंचने के वक्त में उस वक्त और भी ज़्यादा ध्यान और तवज्जो की ज़रूरत है। कहते हैं कि हमारी कमंदा वहाँ टूटी जब मंजिल लबे बाम थी। जब बिल्कुल एकदम मंजिल के हम करीब पहुंचे तो उस वक्त हमारी गफलत हमें बहुत पीछे धकेल देती है। और जहाँ तक मैंने इस रियलाइज़ किया, इसको अंदाज़ा लगाया कि यही सब कोताहियाँ ऐसी हैं जो रमज़ान के बाद हम उन कोताहियों पे जिसके असरात, समरात, इसके बरक़ात, इसके फ़वाइद जो हम पे मुरत्तब होने चाहिए वो मुरत्तब नहीं हो पाते। उसकी वजह यह कि शुरू में हम मेहनत करते हैं, मेहनत करते करते जब आखिर में और ज़्यादा एकदम बिल्कुल सारी चीज़ें बरकत हासिल करने की होती हैं उस वक्त हमसे गफलत हो जाती है। उसके पीछे असबाब और वजूहात भी हैं कि ईद की तैयारी है, बच्चों की तैयारी है। एक तो वो तबका है जिनके पास एक फरावानी है तो वो तो रमज़ान से पहले ही मार्केट में जाने की वजह से वो पहले ही परचेजिंग कर लेता है। लेकिन एक बहुत से लोगों के लिए परेशानी भी है
کہ وہ آج کل ان کے پاس ہو نہیں پاتے، تو ہوتے 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 آخر وقت گزر جاتا ہے، تو ان کی ایک مجبوری یہ بھی ہے، ایک مجبوری بھی ہے. بالکل. مولانا تاج صاحب آپ کی جانب آئیں گے. عید کا موقع ظاہر سی بات ہے کہ خوشی کا موقع ہے، اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ خوشیاں نہ مناؤ، لیکن خوشیوں کے ساتھ وہ سادگی کی بھی تعلیم دیتا ہے، اسراف اور تبذیر سے بچنے کا حکم بھی دیتا ہے. تو جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ طبقہ جس کے پاس ماشاءاللہ فراوانی ہے وہ پہلے سے ہی پرچیز کر لیتا ہے، خریداری کر لیتا ہے، لیکن کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس متمول طبقے میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ آخر وقت میں جو لیٹسٹ چیزیں آئیں گی ہم ان میں سے انتخاب کریں. یا پھر چاند رات کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، خواتین مہندی لگواتی ہیں، چوڑیاں پہننے جاتی ہیں، بہت سی خریداری ہوتی ہے اس دن چاند رات کو بھی. تو لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس رات کو یا اس وقت کو فراموش کر دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے اس مزدور کی مزدوری جس نے کہ پورے وقت جو ہے وہ عبادت میں صرف کیا. تو اس طرح اگر وہ حدیث آپ کو یاد ہے تو ضرور بیان کیجئے کہ کس طرح لیلۃ الجائزہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الہادی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ظاہر سی بات ہے کہ 30 دن جو ہے بندہ روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے اور عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، اور عین وقت جب آتا ہے کہتے ہیں کہ جب ثمرہ حاصل کرنے کا تو کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے. حالانکہ ہمیں اس میں کوتاہی نہیں برتنا چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہی وہ عشرہ ہے جس میں انسان کو جہنم سے آزادی ملتی ہے. اور ابھی جس حدیث کا آپ نے ذکر کیا کہ آخر میں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ان مزدوروں کی مزدوری کیا ہونی چاہیے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری مرضی کرم پر یہ منحصر ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میری خوشنودی. اب سوچو کہ جس کو اللہ رب العزت یہ خوشنودی حاصل ہو جائے اسے سمجھو کہ سب کچھ مل گیا، اسے سب کچھ مل گیا. اب اس موقع پر میں ایک واقعہ بیان کر دوں چھوٹا سا کہ بادشاہ ہارون رشید نے ایک بار جو ہے وہ کسی کا امتحان لینا چاہا. کوئی باندی تھی جو ان کو بہت زیادہ چاہتی تھی، تو بادشاہ ہارون رشید نے پیالے منگوائے بڑے قیمتی اور دوسرے باندیوں کو بھی دیے اور کہا کہ اس پیالے کو توڑ دو. تو ان لوگوں نے نہیں توڑا، کہا کہ بہت قیمتی پیالہ ہے تو کیسے ہم توڑ دیں. لیکن وہ باندی جو بہت زیادہ ان کو چاہتی تھی اس سے جب کہا فوراً تو اس نے فوراً پھینک دیا، اس کو توڑ دیا. لوگوں نے پوچھا کیوں اتنا قیمتی پیالہ توڑ دیا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی اس پیالے سے زیادہ قیمت اس حکم کی تھی جس کو ہم چاہتے ہیں زیادہ. کیا بات ہے. تو بس وہ بادشاہ کی خوشنودی اس کو حاصل کرنی تھی. دراصل وہی حال یہاں پہ بھی ہے کہ انسان کو جب ایک بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے، اتنی قیمتی پیالے کو توڑ سکتی ہے، تو جس کو رب کی خوشنودی حاصل ہو جائے، جس کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا. بالکل. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. یہ حدیث قدسی ہے. جی. تو اس حدیث کی روشنی میں اگر آپ سے جاننا چاہیں، کیا روزے داروں کو اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب دے گا اس کے بھی درجات ہوں گے؟ یعنی اب اس کے روزے میں کتنا زہد و تقویٰ ہے، کتنا اخلاص ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کیا اجر و ثواب بھی اسی طرح بلا شبہ درجہ بندی کے ساتھ؟ بلا شبہ. اس میں بھی چند باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ انا اجزی بھی، وفی روایت وانا اجزا بھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وانا اجزا بھی. دونوں کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ہی خود سے میں اس کا بدلہ دوں گا. تو خود سے بدلہ دینے میں بھی ایک آدمی خوشی میں بہت کچھ دے دیا جاتا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ بچپن میں اسکولوں میں یہ آیا تھا کہ کچھ دینے کے لیے، تو دینے والے نے بچہ سمجھ کر کے اوپر والی پاکٹ میں ہمیں کچھ دیا، اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دامن پھیلا دیا، دامن میں زیادہ ملے گا اور اس پاکٹ میں کچھ تھوڑی چیزیں آئیں گی. تو اسی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جتنا زیادہ خوش ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا کرے گا. اور خود اللہ کی جو رضا ہے کہ میں خود اس کو مل جاؤں گا، اللہ کی خوشنودی مل جائے گی. تو ایک یہ ہے کہ کسی کو زیادہ وقت ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے. تو اس کے اعتبار سے اس کے فرق درجات تو مرتب ہوتے ہیں. ہم جتنا زیادہ اپنے زہد تقوی کے ساتھ روحانیت کو اتنا اعلیٰ درجے تک پہنچائیں گے، اس اعتبار سے ہم پہ درجات مرتب ہوں گے. بالکل. اور یہ آخری جو پیک جو ہے وقت، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جھولی پھیلا کر دامن پسار کر لینے کا وقت ہے، اس میں کس طرح ہم مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید کے یا ثواب کے حقدار بنے، کیسے اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اس وقت کو ہم جانے نہ دیں. کیونکہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید کی خوشی غالب آنے لگتی ہے، کچھ گھر کو سجانے سنوارنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، صفائی
सुथराई का अमल शुरू हो जाता है, मिलने मिलाने का, खाने पकाने की फहरिस्त मुरतब होने लगती है। तो वो जो जिसको कहते हैं कि दिल और दिमाग दोनों इबादतों में मुनहमिक थे, वो कहीं दूसरी जानिब मसरूफ होने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं। जी, हालांकि मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि इंसान ठीक है, ईद की खुशियां मनाना उसका हक है और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही ये खुशी मैसर हुई है और 30 दिन उसने रोज़े रखे हैं, खुशी मनाना उसका हक है। लेकिन खुशी मनाने के साथ साथ रब की खुशनुदी भी हासिल करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और रब से मांगने का जो सबसे अच्छा तरीका है, मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे बता दूं कि जिस तरह बच्चा अपनी माँ के दामन से लिपट करके मांगता है ना, बस उस तरह अगर इंसान ने रब से मांग लिया तो सब कुछ मिल जाएगा। वही तरीका अपनाना चाहिए जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ से मांगने का, कुछ पैसे या कोई चीज लेने का जो है ना, वो इसरार करता है, दामन से लिपट जाता है, पैरों से लिपट जाता है, आंचल को खींचता है, आखिर में उसके हाथ पकड़ लेता है, रोता है, अल्लाह की बारगाह में तजल्लुल, गिरिया वजारी, वही उसको पसंद है बस। बिल्कुल। मौलाना साहब, अब जैसे हम देखते हैं कि कुछ ताक़रातें हैं, उनमें इबादतों का एहतमाम होता है, तो इब्तिदा में बहुत जोश व खरोश होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, 27 तक के नुक्ता उरूज को जाता है, और जो 29वीं शब होती है उसे कहीं कहीं हम ये देखते हैं कि हल्के में ले लिया जाता है, कुछ मामूली समझा जाता है, क्योंकि ये महसूस होता है 2 दिन बाद ईद आने वाली है, बहुत से काम है, तो उसमें बज़ाहिर हम इबादतों में कमी नहीं करते, लेकिन वो जो एक दिल की कैफियत थी, दिल का आलम था, वो कुछ बदला बदला सा नजर आता है, उसमें इस्तग़राक़ नहीं मिलता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तमाम तरह इबादतों की तरह जो इबादत की रूह है, उस रूह तक हमने पहुंचने की कोशिश नहीं की है। और मैंने पहले भी कभी अर्ज किया था कि आज का जो इस वक्त इबादतों का पूरा ढांचा है, उसको अगर हम मिसाल दें तो एक स्टेचू की तरह है, जिसके अंदर रूह की फूंकने की जरूरत है। वो स्टेचू है, आमाल हैं, अरकान हैं, और इकबाल ने इसीलिए कहा था कि रूह रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाल ही न रही। आखिर मदीने मुनव्वरा में हजरत बिलाल ने जब बहुत सालों के बाद दोबारा आए और लोगों ने उनसे दरख्वास्त की कि आप वही अज़ां दीजिए, तो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब उनके लोगों के कहने पे उन्होंने अज़ां दी तो कोहराम समझ गया कि वही आवाज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये आवाज़ आती, तो वही आवाज़ आई, तो कोहराम समझ गया। लोग दीवाना वार घरों से दौड़े, औरतें, बच्चे, मर्द सब। तो वो अज़ां के अल्फाज नहीं थे, बल्कि वो अंदर का जो कर्ब और अंदर की जो कैफियत थी वो थी। अगर रोज़े में, नमाज में, तिलावत में और तमाम तर मरहलों में अगर हम उस रूह को और उस बुनियादी पॉइंट्स को जब तक हम नहीं हासिल करेंगे, तब तक वो कैफियत हम पे पैदा नहीं हो पाएगी। होता यह है कि एक सिलसिला बना हुआ है कि भूखा प्यासा रहना, रात में इफ्तार करना, तरावी वगैरह भी है, लेकिन इसकी जो बुनियादी रूह तकवा है और अपने ऊपर अखलाकी एतबार से उसका असर लेना और रूहानियत का लेना, अगर वो चीज़ें जब हम पे हासिल नहीं हो पाती तो इसलिए हम दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम उस बुनियादी नुक्ते तक पहुंचते तो शायद हमसे ऐसी गलतियां न होती। बिल्कुल, इंशाअल्लाह अभी अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि साल के जो बकिया दिन है, बकिया अय्याम है, वो हमें इन्हीं दिनों के रमज़ान मुबारक के नक्श कदम की पैरवी में या उसकी तकलीद में गुजारने की तौफीक अता करे। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। एक बहन अपना नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उनका सवाल हम जरूर शामिल करेंगे। बहन, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो इस्लाम के बारे में बोलते हैं हमारे को, हमें बहुत खैरियत से बात कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग बहुत खुश हैं। आपके टीम को बहुत बहुत मुबारक, ईद मुबारक, रमजान मुबारक। अल्लाह ताला आपको और इस्लाम के बारे में बेहतर मालूमात करने के लिए और ताकत दे आप। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। आपको भी ईद की पेशगी मुबारकबाद, बल्कि अपने तमाम इलाके के लोगों को भी हमारा ये मुबारकबाद पहुंचा दीजिएगा। बताइए, कोई सवाल है? हमारे पड़ोस में एक औरत रहता है, उनकी शादी को 18 साल हो गया, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं है। लेकिन उनको घर में बहुत सारे बातें करते हैं उनके ननंद और उनके जेठानियाँ, लेकिन वो औरत का प्रॉब्लम नहीं है, उनके शौहर का प्रॉब्लम है। तो इस वक्त में वो IVF कराना चाहते हैं। IVF के लिए उनके शौहर का वो भी ठीक नहीं है बोलते हैं। अगर उनके चचेरे भाई और खलेरे मुमेरे ऐसे लोगों से जो निकाह करके वो IVF कर सकते, क्या पूछ रहे हो? आपने कहा निकाह करके IVF आपने बताया कि उनके हस्बैंड में कुछ परेशानी है उनके। हाँ, जी, तो चलिए आपका सवाल पहुंच गया। ठीक है, अंजुम साहबा, आप बताइए सवाल क्या है? वालेकुम सलाम। हेलो। हाँ, मेरे 2 सवाल है। नारीना औलाद के लिए पढ़ने के लिए कुछ बताइए, और दूसरा सवाल है कि ज़कात जो है जरूरतमंद को देते हैं, तो जरूरतमंद हम किसे कहेंगे?
ٹھیک ہے انجم، تھوڑا سا انتظار، پہلے آج کا دن تاریخ کیا ہے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28واں روزہ آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام عبادات کو، تمام تلاوت کو، تمام تراویحوں کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے۔ 28 رمضان سن 185 ہجری کو عرب کے مشہور فلسفی ابو سفیان کندی کی کوفہ میں پیدائش ہوئی۔ ان کا نسب یمن کے عرب کے قبیلے کندہ سے ملتا ہے۔ انہوں نے علم فلکیت، طب، موسیقی پہ بہت زیادہ کتابیں لکھی اور بہت تحقیق کی۔ ان کی عمر بھی کافی ہوئی ہے، 100 سال کے قریب انہوں نے عمر پائی۔ سن 285 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو پہلی پیڑھی پہ قدم رکھتے ہی کہا آمین، پھر دوسری پیڑھی پہ قدم رکھا اور کہا آمین، اور پھر تیسری پیڑھی پہ قدم رکھا اور کہا آمین۔ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا، معلوم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح کا آمین آپ نے کہا ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور پہلی پیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ایسے انسان کو ہلاک کرے جو رمضان کو پائے اور اس میں اتنی عبادت نہ کرے کہ اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دے۔ تب میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری پیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ کا نام نامی آئے، نام مبارک آئے اور اس پر کوئی درود نہ پڑے تو ایسے شخص کی بھی ہلاکت ہو۔ تب بھی میں نے کہا آمین۔ اور تیسری پیڑھی پہ قدم رکھتے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ کوئی اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور اس کی اتنی خدمت نہ کرے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دے تو ایسے شخص کی بھی ہلاکت ہو۔ تب بھی میں نے کہا آمین۔ اب آپ یہ دیکھیے، جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کی بد دعا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، یہ کتنی بڑی بات ہے اور کیسی بد دعا ہے۔ اس لیے ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنا ہے۔ حضور کا نام آنے پہ فوراً درود پڑھنا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اور روزوں میں بے انتہا عبادت، جتنی بھی آپ کے روزے باقی بچے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیں اور بے انتہا عبادت میں لگے رہیں۔ تیسرے، ماں باپ کا معاملہ، یہ بھی بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے ایک صحابی تھے۔ جب ان کا آخری وقت تھا تو حضرت بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آخری وقت کے لیے بھیجا، عیادت کے لیے بھیجا۔ حضرت بلال اور 2-3 صحابہ کے ساتھ ان کے گھر پہنچے اور وہاں دیکھا تو وہ نزع کی حالت میں تھے، تو انہوں نے انہیں کلمے کی تلقین کی، لیکن ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکلا۔ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی ماں کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ کیا علقمہ مطلب زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا کرتا تھا؟ تو ان کی ماں نے بتایا کہ ہاں پڑھا کرتا تھا۔ پھر پوچھا کہ کیا علقمہ عبادت گزار نہیں تھا؟ کہ بہت عبادت گزار تھا۔ کہ کیا تو علقمہ سے ناراض ہے؟ کیا تو اس سے خوش نہیں ہے؟ تب وہ جو لیڈی تھی علقمہ کی والدہ صاحبہ، تو وہ رو پڑی کہ ہاں میں اس سے ناراض ہوں، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو میرے اوپر فوقیت دیتا تھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طیش میں آ گئے اور یہ کہا کہ لکڑی اکٹھی کرو اور میں علقمہ کو اس آگ پہ ڈالوں گا، لکڑی میں آگ لگا کے۔ ان کی ماں تڑپ گئی کہ حضور یہ کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ آگ میں جلے گا؟ کہ تو نہیں جانتی کہ وہاں جا کے اسے کیسی آگ کا سامنا کرنا پڑنا ہے، اس لیے میں یہیں اسے جلا دیتا ہوں۔ تب ان کی ماں نے کہا کہ میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ اس کے بعد دوڑے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ اور وہاں جا کے دیکھا تو وہ واقعی کلمہ پڑھ رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے ماں باپ کا معاملہ کہ اگر آپ انہیں ناراض رکھتے ہیں تو آخری وقت آپ کا کیسا گزرنے والا ہے کچھ نہیں پتہ۔ اور یہ دھیان رہے کہ ایک صحابی کا معاملہ ہے، وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین ایک بار پھر کالرز کی جانب بڑھتے ہیں۔ سالار بھائی فون لائن پہ موجود ہیں۔ جی بتائیے بھائی، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے سعودیہ میں ہم سے پہلے 1 دن پہلے عید ہو جاتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے کسی کا شوہر کا انتقال ہوتا تو بیوی کو عدت پوری کرنا پڑتی ہے، اگر کبھی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو بیوی کے اوپر کوئی عدت لاگو ہے؟
बड़े अनोखे आपके सवालात होते हैं सालार भाई, लेकिन यह है कि हाँ हमारे जहन में बहुत सारे नए जो दरीचे वाक़ करते हैं। उस निशात साहबा आप बताइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरा जो सवाल है कि मैंने रमजानों में मैंने जो ख्वाब देखा है थोड़ा सा ऐसा है, तो मतलब क्या वो बेटे को मैंने देखा कि 10 जानवर उसका मुंह चाट रहा है। बहन पहली बात तो यह है कि आपकी बात हम तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है, आप बहुत तेजी से बात कर रहे हैं। दूसरे ख्वाबों के लिए माजरत है, रमजान मुबारक के दौरान नामों का मफहूम या ख्वाबों के सिलसिले में थोड़ी सी माजरत, गिने चुने कुछ दिन रह गए रमजान के मुतालिक आपके कुछ सवालात हैं या दीगर शरई सवालात हैं तो उसके लिए इस्तकबाल है। कोई और सवाल आपके जहन में अगर हो तो जरूर बताइए। चले नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। सबका खैर मकदम है। अल्ताफ और शहनाज दोनों हमारे साथ हैं। पहले अल्ताफ भाई आपसे मुखातिब में फरमाइए, सवाल क्या है? दोनों एक साथ बोल रहे हैं। अल्ताफ भाई पहले आपसे मुखातिब है, आप सवाल बताइए। बाबू से एतकाफ के बारे में है ना पूछना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या भी नहीं, एक रूम में एतकाफ में है ना मर्द जो एक साथ रह सकते हैं क्या एतकाफ के? और मेरा दूसरा सवाल, पहला सवाल जरा वाज़े कीजिए, मसनून एतकाफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या कहा है? एतकाफ में एक ही रूम में मियां बीवी रह सकते हैं क्या? जिस कमरे में एतकाफ कर रहे हैं मियां बीवी दोनों उस कमरे में रह सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल। मेरा तहज्जुद की नमाज है ना, हाँ? फजर के अज़ान से पहले यानी 15 मिनट 20 मिनट तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं क्या? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। शहनाज साहब आप बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। मौलाना साहब को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बाजी ऐसा है कि मेरे पापा दो भाई हैं और जो मेरे अब्बू हैं वो मेरे जो बड़े पापा जो हैं उनको कोई औलाद नहीं है, तो उन्होंने मेरे बड़े भाई को जैसे गोद लिया था, उसके बाद में उन्होंने अपना निकाह मेरे भाई का निकाह भी अपने नाम से करा दिया और मेरे छोटे भाई का निकाह अपने नाम से करा दिया। तो मतलब इसमें निकाह सही हो गया या नहीं, आपसे ये जानना था। आप यही जानना चाह रही हैं कि सरपरस्त की हैसियत से अपना नाम लिखवाया है? जी वो मेरे अब्बू जैसे ये सोचते थे कि उनको कोई औलाद नहीं है तो जाने दो, ऐसा कुछ ना करें कि इनको तकलीफ हो, पर उन्होंने ऐसा कर दिया कि उन्होंने निकाह ही अपने नाम से करवा दिया। मौलाना साहब इस मसले का हल क्या हो? जी ये सवाल ये कर रही हैं कि इनके दो यानी एक ताया हैं, चचा हैं और एक इनके वालिद साहब हैं। तो इनके ताया को इनके बड़े पापा की औलाद नहीं थी, तो इनके भाई को बड़े भाई को उन्होंने लय पालक बना लिया, मुतबन्ना लय पालक जिसको बेटा बना लेते हैं। फिर उसका निकाह किया तो उन्होंने अपना नाम दिया। इससे पहले भी कई लोगों ने सवाल किया था। सूरह अहज़ाब की 4थी आयत है, उदऊहुम लिअबीहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। ये आयत इस पे ज़रा खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है कि कुरान ये कहता है कि उनको अपने बाप के नाम से पुकारो। इसलिए हज़रत ज़ैद जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा बना लिया था तो ज़ैद बिन हारिसा कहा जाता था, न कि ज़ैद बिन मोहम्मद। इसलिए मेरा ख्याल यही है कि कुरान करीम की सरीह आयत के बावजूद अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, उसमें उनके असल बाप का नाम लिखना चाहिए था। मुश्किल यहाँ ये आती है कि जब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं और आजकल तो लीगली जो है डॉक्यूमेंट्स बन करके फिर वो दूसरे के नाम जिंदगी भर खानदान से इसलिए लोग लेते हैं ताकि वो समझे जाएं कि भाई उनकी औलाद है, चूंकि एक सुबकी सी होती है जिनकी औलाद नहीं होती है। तो भी चूंकि निकाह वगैरह के वक्त में चूंकि ये चीज़ें उतना क्लियर नहीं होती, बेहतर क्या बल्कि कुरान के हुक्म के मुताबिक उनके ओरिजिनल बाप का ही नाम लिखवाना चाहिए। जी जी बहुत बेहतर। एतकाफ के मुतालिक अल्ताफ भाई के दो सवाल। एक तो इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि एक ही कमरा है जिसमें कि शौहर और बीवी दोनों रह रहे हैं, तो क्या एतकाफ के लिए उसी में कोई गोशा मखसूस किया जा सकता है, या एतकाफ अगर करें तो कैसे करें? बात पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुई थी, लेकिन दोनों पहलू आपको बता दिए। जी पहली बात तो ये है कि अगर उनके करीब में कोई मस्जिद है जहाँ पर एतकाफ किया जा सकता है, तो दरअसल जेंट्स को मर्दों को मस्जिद में ही एतकाफ करना चाहिए। मस्जिद के मौजूदगी के बावजूद अगर वो घर में एतकाफ कर रहे हैं तो ये बेहतर नहीं है दरअसल। और अगर उनकी बीवी कर रही है एतकाफ?
बीवी अगर कर रही है तो बीवी घर में एतिकाफ कर सकती है, औरतों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शौहर उसी कमरे में रह सकते हैं? अब अगर मान लीजिए कोई मस्जिद नहीं है, मजबूरी है, और उनका घर भी बहुत छोटा है, सिर्फ एक ही कमरा है, मजबूरी है, तो एक गोशा उनके लिए खास कर सकते हैं, कोई पर्दा वगैरह कर्टन वगैरह लगा करके, वरना दोनों का बेहतर नहीं है एक कमरे में एतिकाफ करना। जी, 2 कॉलर्स और हैं, तहज्जुद से मुताल्लिक सवाल भी जरूर इंशाल्लाह मौलाना साहब उस पर रहनुमाई करेंगे आपकी। अल्ताफ भाई, इकराम भाई आपसे बात कर रहे हैं, फरमाइए सवाल क्या है? हाँ जी, मेरे 2 सवाल है जी बाजी। जी इकराम साहब फरमाइए। एक तो जो इंतकाल हो जाता है रमजान में, तो उसका सवाल हिसाब किताब कब होता है जी? ईद से अगले दिन हो जाता है? ठीक है, दूसरा सवाल? अच्छा, दूसरा सवाल मेरा यह है जी कि नमाज पढ़ते हैं, टोपी ओढ़ के हो जाती है नमाज या बिना टोपी से हो जाती है नमाज? ये आप मर्दों की बात कर रहे हैं ना, टोपी की बात है, ठीक है। हाँ, अब्दुल भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहिबान से भी मेरी सलाम अर्ज करना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी देखिए, मैं बहुत खुश हूँ, आप जैसी बेटी काश मुझे भी होती। मैं खुदा से दर्जुदा हूँ कि अल्लाह ताला करे कि आपको इसके खुदा रोज़े महशर में बहुत 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 बदला चुकाए, इसका अजर आपको दे। मेरा सवाल है कि वो बेटियां जो होती है एक घर में ही होती है, क्या उनके पास जो सोना है या कोई पैसा है, ये घर वाला जो होता है, घर का हेड ऑफ द फैमिली जो होता है, क्या ये इसके जिम्मे ज़कात है या वो खुद देंगे? अगर उनको खुद देना है तो वो कैसे देंगे कि वो कमाने वाले नहीं होते हैं, तो वो किस तरह से ये ज़कात अदा करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नेक और पाकीज़ा जज्बात हम तक पहुंचे, आंखें नमनाक हो गई आपके पुरखुलूस जज्बात से। ताया हो या चचा हो, ये भी वालिद के मंजिलत में आते हैं, उनके रुतबे में आते हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आपका साया सलामत रखे, और इसी तरह आप हमारे इस प्रोग्राम में हमसे बातें करते रहें, अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। नमाज के लिए जैसे बताया इन्होंने, या हम पहले अब्दुल साहब का सवाल ले लेते हैं कि लड़कियों के पास या खवातीन के पास जो जेवर होता है, तो उसकी ज़कात कौन अदा करे? जी, ये मुआशरे में बहुत बड़ा सवाल है कि चूंकि औरतों को माँ बाप की तरफ से या शौहर की तरफ से कोई जेवरात मिल जाते हैं, लेकिन औरत कोई हाउस वाइफ है, कुछ कमाती नहीं, इनकम सोर्स उसके पास नहीं, शौहर ही पूरा खर्च बेयर करता है। किताबों में जो मसला लिखा हुआ है कि औरत जो है अपने जो जेवरात हैं उसमें से दे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो उसमें से देगी तो आहिस्ता आहिस्ता तो वो कैसे देगी, वो तो तोड़ तोड़ के देगी नहीं। तो इस सिलसिले में जब शौहर, मैं ये समझता हूँ कि शौहर जब तमाम तर दुनियावी ज़रूरियात उसकी पूरी कर रहा है, उसके कपड़े, उसकी बीमारी, उसके मेकअप, उसके संवारने के हर चीज़ की ज़रूरतें शौहर पूरी कर रहा है, ये उखरवी ज़रूरत भी शौहर ही के ज़िम्मे है। तब तमाम तर ज़रूरियात शौहर के लिए है, तो ज़कात की अदायगी भी शौहर अदा करे। मसले के जो किताबों में लिखा हुआ तो ये कि शौहर के ज़िम्मे है, शौहर अदा करे, लेकिन उसके पास तो पैसे हैं नहीं, लेकिन दुनियावी ज़रूरतें जब सारी की सारी शौहर पूरी कर रहा है तो उसके ज़कात के पैसे शौहर अदा करे। अगर उसके पास गुंजाइश है तो वो अदा करे, नहीं तो शौहर को अदा करना चाहिए। जी, परवीन साहब फरमाइए, सवाल क्या है? आप लोगों को वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन, हमें ये मालूम करना था कि शब कदर और जो ये रातें होती हैं रमजान की, तो उसमें जो हम लोग फजर के बाद सो जाते हैं, तो किस टाइम सोना चाहिए? फजर की नमाज सोने के बाद या फजर की नमाज पढ़ने के बाद या और देर में? हेलो जी जी जी, और जो है क्या कहते हैं, हमें ये पूछना था, हमारे लिए पहले दुआ करा दीजिएगा। 5-6 महीने से मैं दर्द है मुंह में, जो सही नहीं हो रहा, इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन इधर रमजान में थोड़ा रुक गए हैं। अल्लाह ताला आपको भी शिफा दे और दीगर नाज़रीन को भी नाम से करा दीजिएगा जरूर इंशाल्लाह। डॉक्टर जान भी नहीं पा रहे कि है क्या चीज। बहन, एक छोटी सी दुश्वारी ये हो जाती है, छोटी सी दुश्वारी ये हो जाती है कि अगर सबके नाम से ही दुआ कराई जाए तो ये मौलाना साहब के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उन नामों को याद करना। लेकिन आपकी परेशानियां, जी बिल्कुल, आप जिन जिन परेशानियों में मुब्तला हैं या जो भी मसाइल हैं उनके हवाले से दुआ जरूर होगी इंशाल्लाह। जी यास्मीन साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा ये सवाल है आपसे कि जैसे मैंने काफी
तालीम हासिल कर रखी है माशाअल्लाह जी जी, और उसके हिसाब से रिश्ता नहीं आ पाता। तब मैं सोचती हूँ कि जैसे मैंने इतनी तालीम हासिल की है उसी हिसाब से मेरा रिश्ता आ जाए, लेकिन वो ही कम पढ़े लिखे लड़कों के रिश्ते आते हैं, जिस वजह से मेरा थोड़ा सा परेशान हूँ मैं। यास्मीन, आपका सवाल बहुत अहम है और इस पे हम चाहेंगे कि मौलाना साहिबान से थोड़ा सा वक्त लें ताकि इस मसले के दोनों पहलुओं को अच्छी तरह हम टटोल सकें। तो थोड़ा सा वक्त आपके सवाल को इंशाल्लाह जरूर, हो सकता है थोड़ी ताखीर हो, लेकिन हम शामिल जरूर करेंगे और थोड़ा सा इजाफी वक्त के साथ। तो आप मायूस ना हो, सवाल जरूर शामिल करेंगे, बहुत अहम सवाल है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको ले चल रहे हैं पुरानी दिल्ली में चितली कब्र के इलाके में। नाज़रीन, ये इलाका इस वक्त गुलजार है, यानी चितली कब्र का इलाका इस वक्त ईद की तैयारियों से गुलजार है। तमाम दूर दराज से लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं। मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तमाम लोग अपनी अपनी पसंद का सामान ख़रीदने आ रहे हैं। ख़ास बात यह है चितली कब्र की कि यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से बहुत अच्छा सामान मिलता है, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, रिवायती कपड़े मिलते हैं, तो आज के दौर के भी कपड़े मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आप अपने लिए कपड़े बना लिए? मैंने 4 जोड़े बनाए जी। 3 जोड़े मैंने क्या कहते हैं रमजानों में पहनना है, बड़ा मुबारक महीना, रहमतों का बरकतों का महीना है। 1 जोड़ा मैंने ईद के लिए रखा है पहनने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। तमाम मर्दों ख़वातीन इस वक्त तैयारियों में मसरूफ हैं। बताएं साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये किस तरह के बच्चों के और बड़ों के किस तरह के कपड़े चल रहे हैं? बच्चों में जी गरारे चल रहे हैं और फैंसी चल रहे हैं, वेस्टर्न के सूट चल रहे हैं, और गर्ल्स में, बड़े में भी आप देख सकते हैं ये लगे हुए ना सामने, इस तरह के गरारे के सूट चल रहे हैं। गरारे शरारे इस टाइप? गरारे शरारे ही चल रहे हैं इस बार। अच्छा, गाउन, क्रॉप गाउन वगैरह? गाउन से ज्यादा ही चल रहे हैं इस बार, शरारे के सूट चल रहे हैं। कब दुकान बंद करते? 3:30 बज जाते हैं घर पहुँचते। रात के? जी, रात के 3 साढ़े 3 बज जाते हैं दुकान बंद करने का। आलम ये होता है यहाँ पर रौनकों का कि सारी रात गुलजार रहती है। भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं अपने बच्चों के साथ, ये क्या कुछ खरीदने आए, इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चों के कपड़े लेने आए हैं? हाँ जी। कैसे कपड़े लेंगे? यही पहनने का, बढ़िया सा। कॉटन के या फिर सिंथेटिक? कॉटन। पैंट जीन्स? क्या जीन्स लेंगे जी। कहाँ से आए हैं? यही एनजेपी कॉलोनी से। अरे वाह, चलिए सबके कपड़े हो गए। अपने कपड़े बनाए? जी बना लिए। कैसे बनाए अपने? कुर्ता पैजामा। कुर्ता पैजामा, नमाज के लिए इससे बेहतरीन लिबास हो नहीं सकता। नाजरीन, तो ये नज़ारे हैं चितली कब्र के। यहाँ पर रौनकें अपने उरूज पर पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल नाजरीन, तो रौनकें अपने उरूज पर पहुंचती नजर आ रही हैं, लेकिन फिर हम यही कहेंगे कि इन रौनकों में या इन मसरूफियात में इबादतों को से जो है वो गफलत ना बरतें। इबादतों का बहुत खास मुकाम है, बहुत खास उनका एहतमाम है, और जाते रमजान मुबारक में अल्लाह ताला से अजर सवाब हासिल करने का इससे नायाब और नादिर मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ हैं, यानी मेरा मतलब है कि उनके सवालात हमारे साथ हैं। पहला सवाल जो IVF से मुताल्लिक था मौलाना साहब, अब जैसे उन्होंने बताया कि शौहर में शायद उनके स्पर्म में जो है वो कुछ काउंटिंग में कमी है, किसी वजह से औलाद नहीं हो पा रही, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि वो अपने चचाजाद या खालाजाद भाई से निकाह करके, बाज़ाब्ता उन्होंने निकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो निकाह कैसे कर सकती हैं जब तक कि शौहर तलाक नहीं दे? ज़रूरी है कि वो उनके शौहर तलाक दें उन्हें। और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उनको पहले से अगर मालूम था कि मेरे अंदर कमी है तो उनको शादी करना ही नहीं चाहिए था। हकीकत तो ये है, इसीलिए शादी करना कहा गया है कि वाजिब भी है, शादी करना सुन्नत भी है और शादी करना हराम भी है। अगर कोई शादी के लायक नहीं है तो उसको शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे की जिंदगी भी उससे मुताल्लिक है। बिल्कुल। और यहाँ जैसे बता रही है 26-27 साल गुजर गए जी, तो अब वक्फा भी काफी लंबा गुजर गया है और उन्हें औलाद की ख्वाहिश है, तो सबसे पहले अगर ये तलाक दे देते हैं और इद्दत गुजारने के बाद वो अगर दूसरे के साथ निकाह करके जो है वो औलाद हासिल करना चाहें तो ये शरीयत में जायज है। शरई तरीका यही है? जी, शरई तरीका यही जी। अब एक और बहुत अहम सवाल है अंजुम साहिबा का, नरीना औलाद के लिए कोई दुआ उन्होंने जाननी चाहिए। नरीना औलाद की ख्वाहिश तो खुद कुरान करीम से महसूस होती है। सूरह आल इमरान में हज़रत मरियम ने जो दुआ की थी नी नज़र, तो उसमें भी एक उनको ये तमन्ना थी, उम्मीद थी कि कोई लड़का पैदा होगा, लेकिन इत्तेफाक से लड़की हुई, खैर फिर भी। तो उसके लिए दुआएं ये है कि सूरह शूरा जो 25वें पारे में इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ इसमें है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। तो यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसका मतलब ये है कि सारी कुदरत ज़मीन आसमान की कुदरत अल्लाह ही के लिए है। जिसे चाहता है लड़का लड़की दोनों देता है, जिसे चाहता है लड़का ही देता है। तो ये वाला जो पॉइंट इसको पढ़ें
अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ें अता कर सकता है। वो मखसूस टुकड़ा आयत का जरा दोहरा दीजिए। दूसरी बात ये कि वो एक्स और वाई का ये होता है, जिसमें वाई का अकाउंट ज्यादा होता है उसमें लड़के की चांस बिल्कुल, ये तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जब दुआ की तो रब्बी हबली मिनस सालिहीन कहा था अल्लाह ताला से। तो अब ये बताइए, ज़कात जरूरतमंद को देनी चाहिए, जरूरतमंद किसे कहते हैं? ज़रूरतमंद वो शख्स है जो गरीब हो, मोहताज हो, मिस्कीन हो, और जो सदका और ज़कात के जो मुस्तहिकीन कुरान में गिनाए गए हैं 8-7 लोग, उनमें फ़क़रा हैं, मसाकीन हैं और मुसाफिर हैं और अल्लाह की राह में जो जिहाद करने वाले हैं। लेकिन असर हाजिर में उन मदरसों को दिया जाए जो इल्म दीन की खिदमत कर रहे हैं और उन मदरसों में यतीम, गरीब और नादार तलबा पढ़ रहे हैं। या सबसे पहले तो ज़कात अपने घर में देखा जाए, कोई अगर अपने जानने वालों में, अपने घर में रिश्तेदारों में अगर कोई है मोहताज, ज़रूरतमंद है, तो ज़रूरतमंद मतलब है कि जो गरीब हो, जिसको सही से खाना नसीब ना हो रहा हो, अच्छे कपड़े ना पहन रहा हो, उसके लिए रहने के लिए घर ना हो, ऐसे ही लोग मुस्तहिक होते हैं ज़कात के। जो बुनियादी ज़रूरतों से, बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो, वही मुस्तहिक है ज़कात का। जी, सालार भाई का सवाल है कि सऊदी अरब में अमूमन ईद एक दिन पहले होती है, तो ऐसा क्या होता है, क्या वजह होती है? जी जी, ये भी बहुत सारे सवालात हैं लोगों के। तो मुख्तसर वक्त में मैं ये बताऊं कि जैसे ये चांद का एक मतला होता है और दुनिया जो है ग्लोबल है, दुनिया गोल की तरह है और दुनिया इसे अपना घूम रही है, महवर पे घूम रही है। तो अगर इस तरीके से घूमती है, इधर चांद है तो इधर दिन होगा, इधर रात होगी। लेकिन जो साइड का हिस्सा होता है तो उधर चांद दिख जाता है, लेकिन इस साइड में ज्यादा फासला नहीं है, 5,000 किलोमीटर का फासला, लेकिन इधर नहीं दिख पाया। जब चांद नहीं दिख पाया तो वो रमजान नहीं होगा। ये फर्क होता है, ये समझना चाहिए। जैसे चांद का ये है, नीचे ग्लोबल है, तो ये जो ऐसे यूं घूम रहा है वो, तो जो बिल्कुल अपोजिट में है वो तो दिन और रात का अदल बदल होगा। लेकिन जो साइड का हिस्सा है तो ऐसा हो सकता है कि इस साइड में दिख जाए लेकिन यहाँ पे न दिखे। इसकी बिना पे जब चांद नहीं दिखता है तो वो दिन नहीं कहलाता। इसलिए मतले के वजह से जो अरबी फुकाहा बयान करते मतला, वो ये मतला तो आम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन वजह यही है कि ग्लोबल में एक तो राउंड में घूमना, और राउंड में घूमने के साथ जो साइड का हिस्सा है, हो सकता है दूसरी जगह चांद न दिखे, ये पॉसिबिलिटी, और ऐसा होता है। जी जी। अब दूसरा सवाल सालार भाई का ये है कि अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उसे एक मखसूस मुद्दत के लिए इद्दत में बैठना पड़ता है, ऐसा मर्दों के साथ क्यों नहीं होता? देखिए, ऐसा है कि चाहे तलाक हो और चाहे वफात हो, दोनों ही सूरतों में इद्दत औरत को गुजारनी पड़ती है। और इसका जो दरअसल इसकी जो हिकमत है वो कहा जाता है इस्तिब्राए रहम, यानी ये जानने के लिए कि औरत कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। क्योंकि मर्द के साथ ऐसा कोई मामला है नहीं, तो इसलिए ये सिर्फ औरत के लिए खास है कि औरत ही इद्दत गुजारेगी, ताकि पता चल जाए कि प्रेगनेंसी वगैरह कोई नहीं है, ताकि फिर वो दूसरे के लिए हलाल हो सके, दूसरे के अगर दूसरे से शादी करना चाहती है तो, वरना कोई बात नहीं है। तो जिसके लिए जरूरत है दरअसल इद्दत उसी पे वाजिब होगी ना, इस्तिब्राए रहम इसके दरअसल हिकमत है। बिल्कुल, और यहाँ भी वही मसला है कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिद के नाम से जाने जाए, उनका नस्ब सही रहे। जी। एक बहुत अहम सवाल यह है कि तहज्जुद की जो नमाज है वो फजर से कितने पहले होनी चाहिए? हाँ, फजर का मतलब यह है कि जो सहरी का आखिरी वक्त होता है, जो सहरी का बिल्कुल लास्ट टाइम है, तब तक तहज्जुद का वक्त होता है। जब फजर की अज़ां से मुराद ये है कि जैसे ही टाइम शुरू होता है, जिसको सुबह सादिक बोलते हैं। 2 तरह की सुबह होती है असल में। जो लोग खुले फजा में देखना चाहें वो देख भी सकते हैं कि उस पर एक सफ़ेदी आती है थोड़ी देर के लिए, फिर ख़त्म हो जाती है। उसको सुबह काजिब कहते हैं कि एक हल्की सी झलक आती है, फिर उसके बाद एक मतला सफ़ेदी आती है, जो फिर वो सुबह का वक्त होता है। तो जो असल सुबह का जो की सफ़ेदी आती है, तो उस वक्त तक, उसके आने से पहले तक सहरी का वक्त रहता है, उस वक्त तक तहज्जुद का भी वक्त रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुम बहन, सवाल बताइए। अंजुम साहिबा, हमें सुन पा रही हैं? हेलो। हाँ अंजुम, बताइए सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल है, अगर कोई हज करने जाए और वहीं पे और वहाँ पे वो मर जाए तो अल्लाह क्या उसे जन्नत देंगे, और या फिर उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होगा? अच्छा सवाल है, बहुत मासूमाना लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। नसरीन साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? हेलो। हाँ, ज़कात से ताल्लुक है हमारा सवाल। ये हमारी बेटी का जेवर बना हुआ रखा है हमारे पास। जी। हमारी बेटी का जेवर बना हुआ हमारे पास रखा है शादी में देने के लिए, क्या उससे ज़कात जायज़ है?
जी, निसाब को पहुंच रहा है, यानी 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी है, इसके बराबर है या इससे ज्यादा है? नहीं, हमारे घर में है, हम पे 5 तोला सोना है। हाँ। और एक आध 100 ग्राम चांदी है, क्या हम पे ज़कात है, और बेटी का अलग रखा है सोना। हाँ, तो अभी वो आपकी मिल्कियत में है या बेटी की मिल्कियत में है? नहीं, अभी इसकी शादी नहीं करी है। शादी नहीं हुई, लिहाजा वो आपकी ही मिल्कियत में है। चलिए, जरूर जानेंगे कि इस पर ज़कात अगर है तो उसे किसे अदा करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बार फिर रुख कर रहे हैं चितली खबर का। बरकत का महीना रमजान अपने आखिरी अशरे के इख्तिताम पर पहुंच चुका है और पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त ईद की तैयारियां जोरों शोर पर नजर आ रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के चितली कबर के बाजार में, जो अपने आप में ही मशहूर है। बात अगर शुरुआत करें तो चूड़ियां अपने आप में ही खास होती हैं। अगर ईद की रौनक देखें तो चूड़ियों से ज्यादा नजर आती है। क्योंकि ईद की तैयारियां यहाँ पे जोशो खरोश, यहीं पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जोशो खरोश के साथ चल रही है। लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ जुदा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रात के इस वक्त 2:30 बज चुके हैं और आपको हम दिखाएंगे कि रात के 2:30 बजे भी किस तरह से यहाँ पे खाने तक की दुकान खुली हुई है। अगर हम दीगर इलाकों में देखेंगे तो वहाँ पे खाना क्या, वहाँ पे परिंदा तक पर मारने को नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से रोटी बन रही है और रोटी बनने के साथ साथ यहाँ पे कुछ खरीदार भी मौजूद हैं जो यहाँ पर खरीदारी का इंतजार कर रहे हैं, जो यहाँ पर पैक करके दे रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं इनसे और इनसे पूछते हैं कि किस तरह की रौनक इनको देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा है, जैसे हर बार की तरह यहाँ पे पब्लिक होती है, बाहर से लोग आते हैं हमारा बाजार देखने के लिए, उसी तरीके से इस बार भी सेम हमारा बाजार सजा हुआ है, पब्लिक देखने आती है हमारा बाजार। माशाल्लाह हर साल इसमें इजाफा होता रहता है, मतलब हर साल जो है भीड़ अच्छी बढ़ती है माशाल्लाह से, और रौनक भी बहुत अच्छी होती है और माशाल्लाह से कस्टमर भी अच्छा होता है, फिर सब अच्छा ही रहता है। चिकन टिक्का तो हर जगह मिलते हैं, ये जो भी चीज़ खाने की है, लेकिन जो यहाँ का टेस्ट है वो पुरानी दिल्ली वालों को यहाँ खींच के लाता है, बाहर दिल्ली के बाहर के लोगों को भी। सादे दिनों से ज़्यादा रौनक है जी रमज़ान के अंदर। ये रमज़ान का बरकत का महीना है, उसके अंदर ज़्यादा भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती इस बाजार के अंदर। और हमारी दुकान में देखो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पे साथ में कुछ खरीदार भी मौजूद हैं, कुछ लोग भी मौजूद हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खातून और मर्द दोनों मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ यहाँ पर शॉपिंग करने। सहरी स्पेशली एवरी ईयर आई कम हेयर टू हैव सहरी विद माय होल फैमिली। पुरानी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा रौनक होती है रमजानों में, इस महीने के अंदर। इधर जन्नत फिरदौस, हर तरह का लोग पब्लिक आ रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से सिर्फ पुरानी दिल्ली के ही नहीं बल्कि हर तरह के दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं। और अगर आप भी आना चाहते हैं तो दिन हो या रात कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है और किसी भी वक्त आप यहाँ पर आ सकते हैं। फरीना खान, कैमरामैन सुजीत के साथ, जी मीडिया, दिल्ली। तो नाज़रीन, पुरानी दिल्ली की अपनी एक अलग तहजीब है, चाहे वो पकवान हो, इतरियात हो, मलबूसात हो, और इन्हें देखने के लिए, इन रौनकों को नजरों में समोने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ चले आते हैं। 2 कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्शीद भाई, पहले आपसे मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है। खुर्शीद साहब, हमें सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये था, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए खुर्शीद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा सवाल ये था कि हमारे एक बच्ची है, माही नाम है उसके, 8 या 9 साल के तकरीबन है, मगर वो इस टाइम इस टाइम वो ऐसे है रहा घर के अंदर। सबसे एक तो बहुत ज्यादा बदतमीजी से बोलती है, और रात के टाइम जो है वो बड़े छोटे से बहुत ज्यादा बदतमीजी से बोलती है।
ठीक है भाई, आपका सवाल हम तक पहुंच गया। माहीन नाम बताया, 8 साल उम्र है और नाफरमान है, या आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा उसमें बगावत के आसार नुमाया है। गुलाम अहमद साहब, आप बताइए आपके सवाल क्या है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हम कश्मीर से बोल रहे हैं। इस्तकबाल है भाई आपका, खुशामदीद, फरमाइए। जी, हमारा सवाल था, अगर कोई नींद से न जागे सहरी के वक्त, तो नींद जब जागे तो तब अजान हुई हो, तो क्या वो रोजा रख सकता है? ठीक है, जरूर बताएंगे मौलाना साहब, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। यास्मीन फोन लाइन पे मौजूद है। बहन, सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि मैं मतलब आपने जो बताया था या सलामों पे। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मैं ये जानना चाह रही हूँ, मौलाना साहब ने बताया था या सलामों 1000 बार तेल पर पड़कर पैरों में मले, तो क्या तलवों में भी मल सकते हैं? ठीक है। या सलामो जो कि अल्लाह का सिफाती नाम है, क्या पैर के तलवों पर ये तेल लगाया जा सकता है? हाँ, तेल में फूंक देने के बाद वो तेल फिर एज अ मेडिसिन से है, वो उस मेडिसिन को हम यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग जी हाँ जी। इंतकाल जैसे बताया इकराम साहब ने कि जिन लोगों का इंतकाल रमजान मुबारक में होता है, तो उनका जो हिसाब किताब है वो कब से शुरू होता है? क्योंकि कहते हैं कि रमजान में मुर्दों पर कोई अजाब नहीं होता या उनका हिसाब किताब नहीं होता। जी, ये बात है कि जो लोग रमजान में इंतकाल करते हैं, ये चूंकि रहमत का महीना है, अल्लाह की जो है खास जो है वो शान करीमी का महीना है, अल्लाह ताला इसमें खास रहमतें नाजिल फरमाता है, तो इसलिए रमजान भर उनके साथ हिसाब किताब नहीं होता, रमजान के बाद होता है। बहरहाल हिसाब किताब तो होना है सबका, बहरहाल थोड़ी सी छूट मिल जाती है रमजान के महीने में उनको भी। जी। परवीन साहबा का सवाल यह है कि शब कदर में लोग इबादत करते हैं, लेकिन नमाज फजर के बाद अगर सोना चाहें तो क्या वो फौरी तौर पर सो सकते हैं या उसके लिए भी कोई वक्त है? जी, ये कुरान करीम में ये लफ्ज मिलता है शब कदर के बारे में, कहा कि सलामुन ही हत्ता मतलइल फज्र, कि ये शब कदर में जो अल्लाह ताला की तरफ से सलामती रहमतों का नुज़ूल होता है, ये बिल्कुल तुलुए आफ्ताब तक होता है। तो पूरी रात हमने कुर्बानी दी है, आधे घंटे की बात है, और थोड़ी सी जिक्र अज़कार के तिलावत मुताले कुरान के साथ, दीनी किताबों के मुताले जिक्र अज़कार के साथ कुछ पढ़ करके फिर हम सोएं, तो फिर पूरा का पूरा हमें हासिल होगा। पहले सो गए थोड़ा सा आखिर वक्त का कुछ रह गया, इसलिए सुबह सादिक के ये सूरज निकलने के बाद सोना। जी। अंजुम साहिबा का सवाल यह है कि जिन लोगों का इंतकाल हो जाता है, जैसे वो गए हज अदा करने के लिए, लेकिन वहीं वो उनका इंतकाल हो जाता है, तो क्या उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा? देखिए, ऐसा है कि हज के दौरान अगर इंतकाल हो गया है तो ये उनके लिए सआदत की बात है और ये बहुत ही अच्छी मौत उनको मिली है, लेकिन हिसाब किताब तो देखिए ऐसा कि इंसान से हर हाल में होता है, और ये शरीयत का हुक्म है और मसला भी है कि इंसान कहीं भी इंतकाल करे, उसको उसके अजाब में तखफीफ होना ये अलग चीज़ है, उसके अजाब में तखफीफ होना एक अलग चीज़ है, और अगर गुनहगार नहीं था तो उसमें उसके दर्जात बुलंद होंगे, ये भी एक अलग चीज़ है, लेकिन सवाल और जवाब तो सबसे होते हैं। जी। हज मबरूर के जैसा जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं। जी। लेकिन ये भी तो है कि वो हज मबरूर है कि नहीं है। जी हाँ, बुनियादी बात ये है। खुर्शीद साहब का, नसरीन साहबा का सवाल ये है कि उनके पास अपने भी जेवरात है माशाल्लाह, तकरीबन 5 तोले के करीब के लिए जो जेवरात बनाए हैं, उसकी ज़कात अभी किस पर है? यकीन माँ बाप पे ही है, इसलिए कि अभी बच्ची की शादी नहीं हुई है, अभी बच्ची के हैंड ओवर नहीं किया गया, बच्ची उसकी मालिक नहीं है, बल्कि माँ या बाप जो भी हैं वो उनके यानी मालिक हैं, उस माल की भी ज़कात इन पे वाजिब है। जी। 2 सवाल हमारे पास और रहे। खुर्शीद साहब ने जैसे बताया कि छोटी बच्ची है, 8-9 साल की, माहीन उसका नाम है, लेकिन थोड़े थोड़े उसमें अभी से सरकशी के आसार हैं, तो क्या करें उनके लिए? देखिए, अभी बच्ची वो छोटी है, अभी 8 साल की है, तो अभी से अगर वो कंट्रोल करते हैं और उसको आदाब सिखाते हैं और उसकी सही परवरिश करते हैं, तो अभी चांसेस हैं कि उस बच्ची का के उसके अंदर तब्दीली आ जाए उसके बिहेवियर में, और उनको अभी से कोशिश करना चाहिए, हर मुमकिन कोशिश, बहुत प्यार के साथ जो है, क्योंकि प्यार के साथ ही किसी को बदला जा सकता है, तो बहुत मोहब्बत के साथ समझा बुझा करके उसको और उसको उसकी सही परवरिश करें और माँ बाप की अहमियत के बारे में बताएं, तो इंशाल्लाह अभी वो सुधर सकती है, अभी वो फर्मा बरदार फिर से हो सकती है एक बार। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि प्यार में बहुत ताकत है। जी जी बिल्कुल, वाकई। गुलाम अहमद साहब का सवाल यह है कि अगर नींद से कोई शख्स ना जागे तो क्या वो रोजा रख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल रोजा रख सकता है। सहरी तो सुन्नत है, उसमें बरकत है, अल्लाह के रसूल ने तरगीब दी है, लेकिन अगर कोई सहरी नहीं कर सका
تو اب جب اذان ہو گئی ہے تو اب وہ سحری نہ کرے، اس کا روزہ نیت کر لے، وہ اس کا روزہ صحیح ہوگا. جی روشن ہے ہمارے ساتھ. جی روشن بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے میرا کہ جیسے کوئی انتقال ہو جاتے ہیں تو کیا جو 40 دن ہو جاتے ہیں تو کیا 40 دن پورنے کے بعد ہی 40واں منانا ضروری ہے کیا؟ ٹھیک ہے. ایک اور روشن صاحبہ ہیں. جی بہن آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے گیس وغیرہ چھینکتے ہیں اگر تو ایسے میں کیا دعا دینا چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اور ہم ان کو تو ہم اپنے گھر بلا کھلاتے ہی ہیں اور ہمیں بھی ایک بار سوتے ہی بتایا گیا تھا کہ ہم بھی جا کر کھا سکتے ہیں، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اسی برتن میں حلال چیزیں حرام چیزیں وہ بناتے ہیں نہیں بناتے، اس وقت ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو اس برتن میں بھلے دھلی ہوئی برتن میں جو بھی ہو ہم بنی ہوئی چیزیں ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اچھا سوال ہے. پہلے تو اسلام جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے، ہر ایک کے لیے اس کا یہی پیغام ہے. جیسے اگر کوئی شخص چھینکتا ہے تو اس کے جواب میں کچھ کلمات ادا کیے جاتے ہیں، جیسے یرحمک اللہ کہا جاتا ہے. تو ایک شخص اگر غیر مسلم ہے، اسے چھینک آئی ہے تو کیا اس کے لیے بھی سلامتی اسی طرح طلب کی جائے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر جس کو چھینک آئی ہے تو چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب سے پہلے تو چھینک آنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے. اگر اس نے الحمدللہ کہا ہے تبھی ہم اس کو یرحمک اللہ کہیں گے. اگر اس نے الحمدللہ ہی نہیں کہا ہے تو پھر ہم یرحمک اللہ کیوں کہیں گے؟ تو اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے تو ہم اس کو یرحمک اللہ کہہ سکتے ہیں. اچھا اب بات ہے برتنوں کی کہ اگر ایسے لوگ اپنے گھر میں مدعو کرتے ہیں تو اگر کھانا پاک صاف ہے، صاف ستھرے برتنوں میں ہے تو کیا کھانے میں کوئی مذائقہ ہے؟ نہیں، کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر برتن پاک صاف ستھرا ہے اور ان کو پتا ہے کہ مطلب ان کے ہاں کوئی ایک چیز ہوتا ہے، جیسے کچھ چیز ہوتی ہے مشتبہ، جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ ان کا بزنس کیا ہے، یا یہ حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں، تو مشتبہ میں تو چلیے ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا سا چھوٹ مل سکتی ہے. لیکن کسی کا بزنس آپ کو 101% پتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ شراب کا کاروبار کرتے ہیں جو اسلام میں ناجائز ہے. جن چیزوں کی کا کاروبار کرنا جیسے سود کا کاروبار ہوا، شراب کا کاروبار ہوا، یا جو گندا جانور ہوتا ہے اس کا کاروبار ہوا، تو اس کی جو کمائی ہوتی ہے اس کو کھانا جائز نہیں ہے دراصل. تو ایسے شخص کے یہاں اگر دعوت ہو تو نہیں کھانا چاہیے بالکل. جی عباس صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ عباس بھائی میں سن پا رہے ہیں؟ جی ہاں سنیں. جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی ہمارا لڑکا ہے 18 سال کا دورہ ہوتا ہے. 18 سال سے اس بچے کو دورہ جی ٹھیک ہے. کوئی دعا بتا دیجیے مولانا صاحب. ان کے لیے دورہ ہے تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کا، اور نماز کے بعد جیسے یا قویو ہے ساتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے، اس سے مائنڈ جب اس کا ڈیولپ ہوگا اور برین یہ ہوگا تو ہی اس کے اندر وہ طاقت آئے گی. تو پھر اس طرح کا جو حملہ اٹیک ہے تو انشاءاللہ اس سے بچیں گے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ بتاتے ہیں کہ 11 مرتبہ پڑھنا چاہیے اس کو. یا قویو اور فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب میں بیمار پڑتا ہوں یہ کتنی بار شفا دیتا ہے. یہ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے انہوں. اور اس بچے پہ دم کرنا ہے یا دعا کرنا ہے؟ دم کرنا اچھی بات ہے کہ پانی میں ڈال کے اسے دم کریں اور یہ دعائیں کرتے رہیں. یہ مستقل پڑھیں اللہ تعالیٰ، اور ڈاکٹروں کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ بھی چلتے رہنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. آپ چونکہ وقت دعا ہے ناظرین، اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں. ہم بھی جھولی پھیلاتے ہیں اور جناب مولانا تاج محمد اظہری صاحب آج آپ سے دعا کی گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا کریم جو کچھ ہم لوگوں نے بیان کیا ہے مسائل شرعیہ، اگر اس میں کسی قسم کی غلطی، خطا لفظی، خامی، کمی، کسر باقی رہ گئی، مولا کریم اپنے شان رحیمی و کریمی کے صدقے ہمیں معاف فرما. مولا کریم ہمارے ناظرین نے جو سنا ہے ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، مولا کریم تو علیم و خبیر ہے، ان کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. مولا کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا دے. مولا کریم ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرما. مولا کریم ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما. مولا کریم جہاں بھی ہمارے بھائی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما.
मौला करीम अपना फजल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। इस बाबरकत महीने के सदक़े तुफ़ैल मौला करीम सबको अपनी रहमतों से नवाज दे। मौला करीम सब के बिगड़े हुए कामों को बना दे। मौला करीम जो लोग बारे कर्ज में दबे हुए हैं, मौला करीम उनको कर्ज से सुबकदोशी अता फरमा। मौला करीम हम तमाम लोगों को इल्म नाफ़े अता फरमा। मौला करीम हमारे मुसलमान भाइयों के पेशानियों में सजदों की तड़प अता फरमा। मौला करीम हम लोग गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, खतावार हैं, फिर भी तेरे प्यारे हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीले से तेरी बारगाह में दस्त बदुआ है। मौला करीम हमारे खाली हाथों की लाज रख ले और हम लोगों के गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा दे। मौला करीम जिन लोगों ने हमसे दुआ की दरख्वास्त की है, मौला करीम उनकी नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। मौला करीम अपना फजल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। अपने प्यारे हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा, तरक्की अता फरमा, खुशहाली अता फरमा। मौला करीम जी सलाम की टीम ने जो 30 दिन रोज़े के महीने में मौला करीम मेहनत की है, मशक्क़त की है, मौला करीम उनके इस का अमल को, इनके इस काम को, इनकी इस मेहनतों को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला करीम प्यारे हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में जिन खातून ने अभी कहा है कि उनके मुंह में दर्द रहता है, मौला करीम उनको इस दर्द से शिफायाबी अता फरमा, शिफाए कुल्ली अता फरमा, शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। मौला करीम जिनके बच्चे सरकश हो गए हैं, मौला करीम उनको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और उनके सदक़े तुफ़ैल में मौला करीम उनके बच्चों को बाअदब और बाअखलाक बना दे। मौला करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम तमाम लोगों का खात्मा ईमान पर फरमा दे। मौला करीम हम लोगों को बार बार हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमा, हम लोगों को इल्म नाफ़े अता फरमा। मौला करीम जो लोग भी हमारी दुआओं को सुन रहे हैं, मौला करीम आमीन कह रहे हैं, उनकी दुआओं को भी कबूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल क़यामना व सयामना व रुकूअना व सुजूदना या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला इन दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, मौलाना साहिबान अपना कीमती वक्त इनायत करने के लिए, नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। इसके अलावा एक बहन से हम ये कहना चाहेंगे कि आपके सवाल को हमने आज इसलिए महफूज रखा है कि कल इंशाअल्लाह इसी से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। बहुत अहम मसला है हमारे समाज में ऐसी लड़कियों के लिए जो कि बहुत आला तालीम याफ्ता हैं और उन्हें अपने जोड़ के लड़के नहीं मिलते। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि इस पर भरपूर रहनुमाई हो और इंशाअल्लाह इस मसले के हल पर भी बात की जाए।